हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़, जिसमें हम यूनिट 1, 2, 3 जो भी आपके सिलेबस की हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज इस वीडियो में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स, रैंक, एक्लॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और उनके रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहले व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। एंड हाउ टू परफॉर्म इट ऑन अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर m क्रॉस n, यानी कि कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसके ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे परफॉर्म किया जाएगा और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखो जरा, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लिस्टेड ऑपरेशन है, इनमें से कोई भी ऑपरेशन अगर किसी मैट्रिक्स पर परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या होता है, देखो सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स। क्या मतलब है इसका? अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी भी रो और किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। सेकेंड क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो एलिमेंट के, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो और कॉलम के हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किसी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ करना, ये भी एक ऑपरेशन कहलाता है। थर्ड क्या है? एडिशन ऑफ के टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बिल्कुल भी नहीं है, अभी थ्योरी में है। जब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब ये बहुत ईजी लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पेशली थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा इन दोनों के साथ। तो पहले इसको समझ लेते हैं विद एग्जांपल कि ये है क्या और इन तीनों का नोटेशन क्या है और किस तरीके से हम इन ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं और नोटेट करते हैं। देखो ज़रा, देखो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए। पहले 2x2 के मैट्रिक्स से समझ लेते हैं। 2x2 पर अगर समझ में आ गया तो 3x3, 4x4, 4x3, मतलब किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स पर आप अप्लाई कर सकते हो। 2 4 2 3, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन क्या था? इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? एक को दूसरे से बदल दो, दूसरे को पहले से बदल दो। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ठीक है। हमें क्या करना है? अच्छा, कोई भी ऑपरेशन हमने जो पढ़े हैं वो रो और कॉलम दोनों के लिए पढ़े हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो या तो रो पर कर रहे हो तो रो पर ही परफॉर्म करो थ्रू आउट द मैट्रिक्स, कॉलम पर कर रहे हो तो थ्रू आउट द मैट्रिक्स कॉलम पर परफॉर्म करो। ये नहीं करना है कि एक रो में कर दिया, रो को कॉलम के साथ कर दिया। नो, रो को रो के साथ ऑपरेट करोगे, कॉलम को कॉलम के साथ ऑपरेट करोगे। बाकी आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आ जाएगी आराम से। देखो सर, इंटरचेंज का मतलब क्या है? R1 इंटरचेंज विद R2। अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो इसका मतलब मैंने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया है। मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा इंटरचेंज करने के बाद? ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 2 4, यानी फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो रख दी, सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो रख दी। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरचेंज ऑपरेशन। ये जो नोटेशन है इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये अगर गलत तरीके से लिखा तो जो रिजल्टेंट है वो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, है ना। इंटरचेंज का सिंबल हमेशा ये होगा, दोनों साइड एरो लगेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन देखो, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसकी किसी भी एक रो को, किसी भी एक कॉलम को हम एक नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? ये देखो, मुझे किसको चेंज करना है? R1 को। R1 में क्या चेंज करना है? 2 इंटू R1। इसका मतलब क्या है कि R1 में मुझे 2 इंटू R1 करना है, तो इसमें हम ऑपरेट करेंगे और ये मेरी रिजल्टेंट रो हो जाएगी। इस मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन अप्लाई करो, क्या मिलेगा? R1 न्यू R1 क्या मिलेगी अब हमें? 4 6 2 4। समझे? ये क्या है हमारा सेकेंड ऑपरेशन। इसका नोटेशन, अब यहां पर -2R1 भी कर सकते थे, -1/2R1 भी कर सकते थे। बस एक नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए, हमें नॉन जीरो पर फोकस करना है, जो स्केलर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। थर्ड ऑपरेशन देखो, थर्ड ऑपरेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ईजी है। देखो मुझे क्या करना है, ये जो सेकेंड रो है, ठीक है, चलो फर्स्ट रो में देखते हैं। जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के इस एलिमेंट को मुझे जीरो बनाना है। ये जो 4 है इसको मुझे जीरो बनाना है, ठीक है। 4 को जीरो कैसे बनाया जा सकता है? यूजिंग दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर मैं इस सेकेंड रो में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और इस फर्स्ट रो में से माइनस कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? मुझे चेंज कौन सी रो करनी है? सबसे पहले वो लिखो, R1, ठीक है, देन दिस
R1 में क्या करना है, -2R2। क्या था हमारा थर्ड ऑपरेशन, कि हम किसी भी एक रो में किसी भी k का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो हम जो चेंज कर रहे हैं वो चेंज होगी। R2 पे हमने कुछ चेंज नहीं किया ना, R2 एज इट इज लिख लो सबसे पहले, तो ये एज इट इज आ गई। पुरानी R1 क्या थी, 4 6, साइड में स्टार्टिंग में करने के लिए साइड में कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली करने की बजाय, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अब ऑपरेशन क्या लगाया, R1 -2R2 करना है, लिखो एलिमेंट्स, -4 -8, ये एलिमेंट मिल गया 0, ये मिल गया -2, तो ये मिल गया -0 2। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, थर्ड ऑपरेशन। आपका जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा इन्हीं तीनों ऑपरेशंस पर टिका है। दोबारा से देख लो, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को, ये जितने ऑपरेशंस मैंने रो के लिए बताए हैं ये सब सेम इसी तरीके से कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। आप C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, C2 को C1 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि ये जो A है, ये जो मैट्रिक्स है, इसकी किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं और उसका सिंबल क्या है, R1 इंटरचेंज्ड विद R2। क्लियर। सेकेंड ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम को एक नॉन जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखोगे R1 कि हम कौन सी रो को ऑपरेट कर रहे हैं, फिर क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 अब इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्म, R1 इज ट्रांसफॉर्म टू 2R1 इन दी न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, अब जब आप पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आना चाहिए ना कि आपने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है। इसकी हेल्प से आपको इजीली समझ में आएगा कि ऑपरेशन अप्लाई क्या हुआ है, कि इस मैट्रिक्स में मैंने R1 में क्या ऑपरेशन लगाया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया 2R1। ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा, अगर R1 में कर रहे हो तो R1 के हर एक एलिमेंट में करना, ये नहीं कि सिर्फ इसमें किया और हो गया। थर्ड ऑपरेशन क्या है, कि किसी भी रो में किसी भी k का मल्टीप्लाई करके हम उसको किसी भी रो से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ R1 है तो यहाँ R1 ही आएगा। कहने का मतलब R1 इज ट्रांसफॉर्म टू 2R2 - R1, ये नहीं कर सकते हैं। अगर R1 को इंटरचेंज कर रहे हो तो सबसे पहले R1 यूज होगा, यानी कि अगर R1 इंटरचेंज हो रहा है तो R1 में से ही कुछ प्लस किया जाएगा, R1 में से ही कुछ ना कुछ माइनस किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ 2R2 लिख लिया और फिर उसमें से R1 माइनस कर दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो तीनों रिप्रेजेंटेशन बताई है, इंटरचेंज की, मल्टीप्लिकेशन की एंड दिस एडिशन, किन्हीं दो रो का और किन्हीं दो कॉलम का, इसकी नोटेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका क्वेश्चन चेक हो पाएगा कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है और क्या नहीं परफॉर्म किया है। क्लियर है। देखो अब जरा आगे देखो, अब नोट देखो, ऑन अ मैट्रिक्स one type of elementary operation is performed, that is if started with row operation then continue with that throughout the question and same with the column operation। अभी बताया कि अगर हमने रो ऑपरेशन शुरू कर दिया है तो हम पूरे के पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन यूज करेंगे, अगर हमने कॉलम ऑपरेशन शुरू कर दिया है तो हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार रो लगा दिया एक बार कॉलम लगा दिया, एक्सेप्ट आगे हम एक मेथड पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म मेथड। ये एक अकेला ऐसा मेथड है जिसमें हम साइमल्टेनियसली रो मेथड भी यूज करते हैं एंड कॉलम मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, इफ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मैट्रिक्स, मतलब कि बी मैट्रिक्स हमें कैसे मिली है, किसी मैट्रिक्स पर एक और एक से ज्यादा एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने से बी मैट्रिक्स मिला है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्या है, इक्विवेलेंट है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म ए, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 2x2 इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, तो हमें दोनों क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है, यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले लिख लो यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है, 1 0 0 1। अगर ए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जो ट्रांसफॉर्म होकर यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो ये 2x2, ये भी 2x2। अब चेक करते जाओ पैरेलली, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमारा ऑलरेडी डन है। अब आ जाओ फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का एलिमेंट, यहाँ क्या है 2, बट यहाँ पर क्या चाहिए 0। ये 2 0 कैसे बनेगा, हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं, कैसे बनेगा, अगर हम इस R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस पूरी की पूरी रो को ऑपरेट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बस हमें तो ये एलिमेंट 0 करना है तो इसको छोड़ दो, नो। ये कंफ्यूजन होता है शुरू में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे पूरा का पूरा जो यूनिट है उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है। इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। देखो जरा क्या बताया था, हमें किसको ऑपरेट करना है, R2 को। ठीक है, तो R2 पे क्या ऑपरेशन लग रहा है कि हम R2 में से 2R1 माइनस कर रहे हैं। R2 हमारी क्या थी, 2 3,
क्या माइनस कर रहे हैं, 2R1, यहाँ लिख लो, -2 + 2, इनको सॉल्व करके ये क्या मिल गया, 5, यानी कि ये हमारी R2 मिल गई ट्रांसफॉर्म होने के बाद। अभी बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के सिमिलर होती है, तो जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे तो हमेशा ये सिमिलैरिटी का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। R2 पर ऑपरेशन लगाया है, R1 पर तो नहीं लगाया है, तो R1 को पहले एज इट इज लिख लो, 1 -1, ठीक है। R2 ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या मिली थी, 0,5, ये आ गया 0,5। चेक करो सेम हुआ, नहीं हुआ, यानी फिर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1। तो अगर इस R2 को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या यहाँ 1 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, यानी सेकेंड ऑपरेशन यूज होगा। R2 हमारी क्या है, 0, 5, 5 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, 0, 1, ये क्या मिल गई, रिजल्टेंट R2 लिख दो यहाँ पर मैट्रिक्स में, क्या मिल जाएगा, 1 - 1, 0 - 1। चेक करो क्या ये और ये सेम है, अभी भी सेम नहीं है, यहाँ 0 रह गया, यहाँ 0 चाहिए। यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करें, अगर इन दोनों रो को आपस में ऐड कर दें, R1 में R2 ऐड कर दें, यहाँ 0 मिल जाएगा, करो जरा, R1 में R2 ऐड हो गया। जब R1 में R2 को ऐड किया तो क्या मिल गया, रिक्वायर्ड यूनिट मैट्रिक्स मिल गया। तो ये हमें क्या मिल गया, ए को जब हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म किए तो ये हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया। एक और देखो, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, क्या बोला है, ट्रांसफॉर्म ए इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था, इसमें हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्या बनाना है हमें, यूनिट मैट्रिक्स। लिख लो कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, यहाँ 1 यहाँ 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट डन। यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 0, इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, अगर मैं कॉलम 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा, 0। करो अप्लाई। ये देखो कॉलम 2 क्या था, 4 -2, कॉलम 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, -4 -12, रिजल्टेंट क्या मिलेगा 0, रिजल्टेंट क्या मिलेगा -14। ये क्या मिल गया, नया वाला C2 मिल गया। तो जब यहाँ सिमिलर मैट्रिक्स लिखोगे, हमने C2 को ऑपरेट किया है ना, C1 को तो छेड़ा नहीं है, तो पहले तो C1 एज इट इज लिख लो, ऐसा कैसा। C2 ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या मिल गया, 0 -14। अब चेक करो क्या सेम हुआ, नहीं हुआ, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, पर ये तो अभी 0 1 नहीं हुआ ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ये 1 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये 1, अगर मैं C2 को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं -1/14 से, तो ये 0 -14 डिवाइडेड बाय -14 डिवाइडेड बाय -14, ये मिल गया 0 और ये मिल गया 1। ये क्या मिल गया, नया वाला C2 लिख लो। सिमिलर मैट्रिक्स में C1 को तो ऑपरेट नहीं किया, जिसको ऑपरेट नहीं कर रहे ना पहले इसको एज इट इज लिख दो कि इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, ये ऐसा कैसा रहेगा। ये आ गया 1 3, नया वाला C2 क्या मिला था 0 1, तो ये क्या मिल गया 1 0 3 1। चेक करो सेम हुआ, अभी भी नहीं हुआ, क्या रह गया, यहाँ एक 0 और चाहिए। ये एलिमेंट 0 कैसे बनेगा, सोचो जरा कैसे 0 बनेगा। अगर C2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें से माइनस कर दिया जाए तो क्या ये 0 बन जाएगा, कैसे चेक करो। ये रहा 1 3, C2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 × 0 0, 3 1 जा 3, तो ये मिल गया, ऐड करो 1 और ये 0, यानी कि जब हम C1 - 3 C2 करेंगे तो 1 0 0 1 मिल गया, और यही मेरा क्या है, रिक्वायर्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो बाय यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या किया, गिवन मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया। देखो आपके हर टाइप के ऑपरेशन इसमें यूज हो रहे हैं, अभी इंटरचेंज का नहीं आया है, आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आ जाएगा, पर ये जो नोटेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचो, अगर ये नोटेशन इस तरीके से ना लिखी हो, ये नहीं है आपके पास, ठीक है, आपके पास ये दे दिया, सीधा ये दे दिया, आपको कैसे पता लगेगा इससे ये कैसे आया, समझ ही नहीं आएगा। तो अगर ये पता करना है कि इससे ये कैसे आया, तो ये परफेक्टली लिखना पड़ेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो C2 है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, इस सिंबल का मतलब लिख लो ट्रांसफॉर्म। ये ओल्ड और ये न्यू, इसका मतलब है ओल्ड वाले मैट्रिक्स का जो C2 था वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, C2 अपॉन 1 -14 में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जब हम सिमिलर मैट्रिक्स लिखेंगे तो जो रो हमने ऑपरेट नहीं की है, जो कॉलम हमने ऑपरेट नहीं किया है, पहले वो लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम वो लिखेंगे जिसको हम चेंज कर रहे हैं। शुरुआत के क्वेश्चंस में यहाँ रफ में करके देख लो, प्लस माइनस डायरेक्टली मत करो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे खुद ही डायरेक्टली करने लग जाओगे। क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म ए 3x3 का मैट्रिक्स है इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स। अगेन 3x3 का मैट्रिक्स है तो जो यूनिट मैट्रिक्स होगा वो भी 3x3 का होगा। आई होप बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता है कि 3x3 का जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पर चाहे बना लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चाहिए हमें इस मैट्रिक्स से। अच्छा, जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं ना यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, एक छोटा सा क्विक ट्रिक है। सबसे पहले क्या करो, एक तो कॉलम वाइज ऑपरेट करना है। पहले कॉलम 1 को हम ऑपरेट करेंगे,
देन कॉलम 2 को एंड देन कॉलम 3 को। कॉलम में भी क्या करना है, जो डायगोनल एंट्री है पहले उसको 1 बना लो, ठीक है। जैसे ही ये डायगोनल एंट्री 1 बन जाएगा, जो बाकी की दोनों एंट्रीज हैं वो बहुत स्मूथली और बहुत इजीली 0 बन जाएंगे। जब फर्स्ट कॉलम ऑपरेट हो जाए फिर सेकंड कॉलम पर आओ, डायगोनल एंट्री को 1 बना लो, फिर बचे हुए दोनों एंट्रीज को 0 बना लो। जब सेकंड कॉलम ऑपरेट हो जाए फिर थर्ड कॉलम पर आओ, डायगोनल एंट्री को 1 बना लो, देन बाकी के दोनों एंट्रीज को 0 बना लो। अगर इस मैनर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करोगे यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो कभी भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, कभी नहीं। कॉम्प्लेक्स होता क्या है कि अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हो ना, ये कोई बुक में लिखा हुआ रूल नहीं है, ये ऐसे खुद से जनरेट किया हुआ ट्रिक है। क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने के बाद एक जनरल मेथड ये निकाला है कि अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। वरना होता क्या है, आपने इसको 0 बना दिया, फिर आप इसको 1 बना रहे हो, इसको 1 बनाने गए ये 1 बन जाएगा, ये 0 बनाया था ये 0 वापस से नॉन 0 बन जाएगा, तो बार बार एक लूप में फंस जाओगे। अगर आप उस लूप में नहीं फंसना चाहते हो तो जो मेथड ये आपको बताया है कि पहले कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1 का डायगोनल एंट्री 1 बाकी के 0, कॉलम 2 का डायगोनल एंट्री 1 बाकी के 0, कॉलम 3 का डायगोनल एंट्री 1 बाकी के 0, इस तरीके से सॉल्व करोगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जरा एक बार एग्जाम्पल को, ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है। क्या बताया है, डायगोनल एंट्री क्या है इसकी, ये है। सबसे पहले चेक करो क्या ये 1 है, बिल्कुल है। इस डायगोनल एंट्री को 1 बना लिया हमने, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बताया है, इस 1 के अलावा इस कॉलम में जो भी एलिमेंट्स उनको 0 बनाना है। कैसे बनेंगे, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन याद करो, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है। सेकेंड रो के इस एलिमेंट को अगर मुझे 0 बनाना है तो क्या किया जा सकता है, इस रो में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से माइनस कर दो। साइमल्टेनियसली हम 2 रो पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, समझ रहे हो। सेकेंड रो और थर्ड रो को हम साथ में ऑपरेट करेंगे। कैसे, सेकेंड रो में हमने क्या किया, R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1, यानी कि इस R2 को हमने क्या कर देंगे, चेंज करके R2 माइनस R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा ना। इसी तरीके से R3 यहाँ पे भी 0 बनाना है, तो R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके इस R3 में से माइनस कर देंगे। तो देखो रिजल्टेंट क्या मिल गया, R1 में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है तो R1 को एज इट इज लिख लो 1 3 3। R2 में क्या किया, माइनस 2R1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 10 माइनस 6 4। R3 में क्या किया, R3 माइनस 3R1, देखो जरा, R3 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 9 माइनस 1, 4 माइनस 12 माइनस 5, सॉरी 4 माइनस 9 माइनस 5। तो ये हमें क्या मिल गया, सिमिलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया है, फर्स्ट कॉलम डन हो गया। सेकेंड कॉलम में डायगोनल एंट्री को क्या बनाना है, 1। इस -2 को 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को -2 से डिवाइड कर दें। देखो जरा, R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 बाय -2, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल गया, जिस रो को हमने नहीं छेड़ा है पहले वो लिख लो, 1 3 3 एज इट इज, 0 -1 -5 एज इट इज। ट्रांसफॉर्म किसको किया है, 0 बाय -2, -2 बाय -2 1, 4 बाय -2 -2, ये 1 हो गया। इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। अगर मुझे R3 को 0 बनाना है तो R2 प्लस R3 कर दें, अगर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा ना। देखो, R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 प्लस R2, तो मुझे क्या मिल गया, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया है उनको एज इट इज लिख लिया, 1 3 3 0 1 -2। R3 को ट्रांसफॉर्म किया था, 0 0 0, -1 + 1 0, -5 -2 माइनस का 7, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से माइनस कर दो, क्या मिलेगा, देखो जरा, 1 1 - 3, 3 - 3 0, 3 + 6 यानी कि 9। फर्स्ट कॉलम डन, सेकंड कॉलम डन। थर्ड कॉलम में अब क्या करना है, इस डायगोनल एंट्री को 1 बनाना है, बना दो। कैसे बनेगा, पूरी की पूरी R3 को -1/7 से डिवाइड कर दो, तो ये मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब बचा क्या, ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, इजीली ऑपरेशन लगाकर बन जाएगा। R1 में से R3 माइनस कर दो, उसमें 9 का मल्टीप्लाई करके, तो 9 - 9 0। R2 में R3 ऐड कर दो 2 का मल्टीप्लाई करके, तो -2 + 2 0। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी रिजल्टेंट यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। फिक्स स्टेप्स रहेंगे अगर पैटर्न को फॉलो करोगे। पहले ऑपरेट करो कॉलम 1 को, डायगोनल एंट्री 1 बनाओ, नीचे के 0 बनाओ। फिर ऑपरेट करो कॉलम 2 को, डायगोनल एंट्री 1 बनाओ, बाकी के 0 बनाओ। देन ऑपरेट करो कॉलम 3 को, डायगोनल एंट्री 1 बनाओ, बाकी के 0 बनाओ। बहुत ईजिली, कभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में लूप में नहीं फंसोगे, वरना एलिमेंट्स के लूप में फंस जाओगे और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेम ट्रांसफॉर्म करना है इस मैट्रिक्स ए, 3 × 3 का मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स लिख लो। क्या यूनिट मैट्रिक्स हमारी होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। मैट्रिक्स गिवन क्या है, A इज इक्वल टू 1 3 1 2 2 1 1 3 2। क्या मेथड बताया है, मेथड क्या बताया है, सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम को ऑपरेट करना है,
फर्स्ट कॉलम के डायगोनल एंट्री को 1 करना है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। इस 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बनाना है? 0। कैसे बनेगा 0? किसको ऑपरेट करना है? R2 को। कैसे ऑपरेट करेंगे? R2 - 3R1, ये एलिमेंट 0 मिल जाएगा। और R3 में क्या कर देंगे? R3 - R1। देखो ज़रा सिमिलर मैट्रिक्स क्या मिलेगा। हमने ऑपरेशन किस पर परफॉर्म किया है? R2 और R3 पर परफॉर्म किया है। R1 का तो कुछ नहीं किया ना, तो पहले तो R1 लिख लो एज इट इज, 1 2 1। अब R2 को ऑपरेट करो, 3 - 3 0, यहाँ आ जाएगा -4 और ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, R3 क्या मिल जाएगी हमें? नई वाली, ये 0, ये -1 और ये 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि अब कॉलम 1 डन हो गया, 1 0 0 मिल गया। अब आ जाओ कॉलम 2 पर। कॉलम 2 का डायगोनल एलिमेंट इज -4, इसको बनाना है 1। क्या करेंगे? ये किस में है? R2 में है। R2 पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं? R2 बाय -4, यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी? सबसे पहले तो वो लिखो जो हमने ऑपरेट नहीं किया है, 1 2 1 एज इट इज, 0 - 1 1 एज इट इज। यहाँ क्या मिलेगा? 0 1 0, ये 1 बन गया। अब इसको और इसको हमें क्या बनाना है बताओ? इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ये 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 + R2, क्या मिल जाएगा? ये रहा सिमिलर मैट्रिक्स, 1 2 1 एज इट इज, 0 1 0 एज इट इज, 0 0 1, ये आ गई हमारी न्यू R3। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 - 2 R2, क्या मिलेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स? देखो 1 0 1 0 1 0 0 0 1। कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया। ये सब करने में ऑलरेडी कॉलम 3 का डायगोनल एंट्री हमारा 1 बन चुका है, ये एंट्री 0 बन चुका है। बचा ये 0 कैसे बनेगा? R1 पर ऑपरेशन करना है, R1 - R3 कर दो। रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या मिल गया? रिजल्टेंट यूनिट मैट्रिक्स। ये करना है। अब देखो, क्योंकि हमने हमारा मेथड फॉलो किया तो हम किसी भी लूप में नहीं फंसे, बहुत इजीली हमने कैलकुलेशन को परफॉर्म किया। और जब हम इनको सॉल्व कर रहे थे तो इसके तो ये 2 एलिमेंट ऑटोमेटिकली बन चुके थे, सिर्फ ये बचा था। इस पर फोकस करो, कौन सी रो को ट्रांसफॉर्म करना है सबसे पहले वो लिखो, क्या ट्रांसफॉर्म करना है फिर वो लिखो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखो। बहुत ईजिली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, ट्रांसफॉर्म करना है इस मैट्रिक्स को किस में? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था बेसिक्स में, क्या होता है? ये अगर मेरा कोई मैट्रिक्स है, ये मेरी डायगोनल एंट्री है, इस मेन डायगोनल की इन नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाना है। ये जो एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो रहेंगी, ये 0 करने हैं। ये 0 कैसे होंगे? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख लो। मैट्रिक्स क्या आ गया? -1 1 -1 2 2 -1 -2 1 0। इनको नहीं देखना, ना ही तो डायगोनल एंट्रीज को देखना है, ना ही नॉन डायगोनल एंट्रीज को देखना है। हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। देखो सबसे पहले अगर मैं R1 को कर दूं R1 डिवाइडेड बाय -1, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 -2 2 1 2 1 -1 -1 0। अच्छा, मैंने इसको 1 क्यों बनाया? इसको 1 बनाने से मुझे क्या मिलेगा कि ये जो नीचे के 2 एलिमेंट्स हैं ना, ये अब बहुत इजीली 0 बन जाएंगे एक ही ऑपरेशन में। देखो जरा कैसे। ये 0 कैसे बनेगा? R1 में से माइनस कर दो, R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 - R1। ये 0 कैसे बनेगा? R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 + R1। देख दो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया है पहले वो लिखो हमेशा कि इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब इनको ट्रांसफॉर्म करो। R2 क्या मिलेगा? 0 4 -1। ये क्या मिल जाएगा? 0 -3 और ये 2। ये दोनों एंट्री 0 हो गई। अब क्या 0 करना है? सिर्फ ये 0 करना है। देखो जरा, अगर मैं R3 को कर दूं R3 + R2, देखो वो जो रूल बताया है ना, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते हो कि वही उसी तरीके से ऑपरेट करना है। ये बस हमारी चॉइस है कि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, उसके लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने R3 पर ऑपरेशन लगा दिया, R3 + R2, बाकी के रोज लिख लो। 4 -1, ये क्या मिल गया? 1 1। अब R3 पे अगर मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, इसको माइनस कर दूं मैं 1/4 R2 से, तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो ये मेरा क्या मिल गया? 1 -2 2 0 4 -1 और R3 0 0 5/4। ये वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है। हमें बस क्या बनाना था? अपर ट्रायंगुलर बनाना था। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि मेन डायगोनल के नीचे के एंट्रीज मेरे 0 होने चाहिए। वो हो गए, तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स।
तो ये था हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमने 12th में एक मेथड पढ़ा था, इन्वर्स बाय एडजॉइंट फार्मूला। क्या होता है, एडजॉइंट निकालते हैं और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्वर्स आपका उसी मैट्रिक्स का कैलकुलेट हो सकता है जो कि नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बताया था, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, वरना ये क्वांटिटी आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना। तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है, ए शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अपने बीटेक के मैथमेटिक्स में हमें ये मेथड यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको ये मेथड आता है तो इसकी हेल्प से आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने सही निकाला है या फिर नहीं निकाला है। जो मैट्रिक्स का मेथड इन्वर्स के लिए हमें यूज़ करना है, दैट विल बी द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे, देखो जरा, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाता है, ये हमें पता है। ए कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। आई कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर ए कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कैसे करेंगे, देखो जरा, ए इज इक्वल टू आई ए अगर है तो हम क्या करेंगे, इस ए को यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो हमने अभी तक पीछे सीखा है। ट्रांसफॉर्म ए इंटू आई विद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन एलएचएस। एलएचएस यानी कि ये, इस वाले ए को हम आई में ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो सेम ऑपरेशन हम आरएचएस में इस आई पर अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, देखो जरा, ए इज इक्वल टू आई ए है, ए सिमिलर टू आई ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ये ए किस में ट्रांसफॉर्म होगा, आई में। कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, रो ऑपरेशंस का यूज करके, ठीक है। तो जब सेम रो ऑपरेशन हम इस आई पर पैरेलली अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन इस ए के अकॉर्डिंग लगेगा। हमारा टास्क क्या है, इस ए को आई में कन्वर्ट करना। उसके बेसिस पर हम अपने ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे। जो भी ऑपरेशन इसको कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, सेम ऑपरेशन साइड बाय साइड इस आई पर अप्लाई करते रहो। जब यहाँ पर ये आई में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिलेगी बी। ये जो बी मैट्रिक्स है, यही बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए इनवर्स। क्यों भाई, ये ए क्या बन गया, आई बन गया। आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स ए। तो ये जो मैट्रिक्स बी मिली, ये क्या मिल गई, ए इनवर्स मिल गई। अब अगर तुम्हें यूज करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो ये आई है इसको हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे, है ना। अब सेम प्रोसेस है, ये जो ए है इसको आई में ट्रांसफॉर्म करोगे, ये जो आई है इसको यहाँ नहीं है, यहाँ आएगा। इस आई को हम बी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस ए को आई में ट्रांसफॉर्म करने में हमारे जो भी कॉलम ऑपरेशन यूज होंगे, पैरेलली सेम ऑपरेशन इस आई पर यूज किए जाएंगे। जैसे ही ये आई में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर पैरेलली एक मैट्रिक्स मिलेगा बी, और ये बी मैट्रिक्स ही क्या होगा, हमारा ए इनवर्स होगा। क्यों, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स। समझ आया। अब एग्जाम्पल देखो, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले 2x2 के मैट्रिक्स का सीखो इनवर्स कैसे निकालेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। 2x2 का मैट्रिक्स है, हम लिखेंगे ए इज सिमिलर टू आई। इनवर्स निकालना है, टास्क क्या है, इस ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। ए इज सिमिलर टू आई, इस ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने में जो ऑपरेशन यूज होगे उसको दोनों जगह यूज करोगे। ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा लास्ट में, जब ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी ए इनवर्स। कैसे, इस पर फोकस करो। इसको बनाना है 1 0 0 1, यहाँ ऑलरेडी 1 है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से माइनस कर दो। R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1। तो यहाँ क्या मिल गया, फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 1, R2 2 माइनस 2 0 और 3 प्लस 2 विल बी 5। अब ये सेम ऑपरेशन इज आई पर यूज करो। फर्स्ट रो एज इट इज 1 0, सेकेंड रो क्या हो जाएगी 0 माइनस 2 1 माइनस 0। अब फिर इधर देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 5। इसको क्या बनाओगे 1, ये 1 कैसे बनेगा, इसको 5 से डिवाइड कर दो, कर दिया 5 से डिवाइड। तो यानी कि फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो क्या मिल गई 0 1, ठीक है। अब ये सेम ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई कर दो। फर्स्ट रो एज इट इज, ये हो गया -2/5 और ये हो गया 1/5। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इसको क्या बनाना है अब 0, यानी अगर इन दोनों रो को मैं ऐड कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा। लगा दो ऑपरेशन, R1 इज ट्रांसफॉर्म टू R1 प्लस R2। क्या मिल गया 1 0 0 1। ये सेम ऑपरेशन इस आई पर भी अप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा -2/5 1/5 एज इट इज, क्योंकि हम R1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना। और R1 क्या मिल जाएगा 3/5 और इधर 1/5। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये तो आई में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसको आई बनाते बनाते ये एक बी मिल गया, हुआ, ये आई में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये एक मैट्रिक्स बी मिल गया। अब मुझे पता है आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए होता है, यानी कि ये जो बी है यही मेरा क्या है, ए इनवर्स। अब जो आपका एडजॉइंट वाला फॉर्मूला है उसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि ये जो इनवर्स आपने कैलकुलेट किया है ये सही है या फिर नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, 2x2 का मैट्रिक्स है 1 4 3 -2। उसी तरह शुरुआत करेंगे, ए इज सिमिलर टू आई। मुझे क्या चाहिए, ये 1 3 है, ये 4 -2 है। इसको 0 बनाना है, इस रो में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से माइनस कर दो, कर दिया। ये क्या मिल गया, ये 1 4 एज इट इज। फर्स्ट रो में हमने कुछ नहीं किया, सेकंड रो को ट्रांसफॉर्म किया, तो ये मिल गया 0 1। ये सेम ऑपरेशन अब इस आई पर अप्लाई करो। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो मिल गई -3 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर क्या है -14, इसको क्या बनाना है 1। इसको 1 बनाने के लिए पूरी की पूरी रो को -14 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या मिल गया 0 1 और ये 1 4 एज इट इज। ये सेम ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई कर दो, 1 0 एज इट इज और ये आ गया 3/14 और माइनस का 1/14। ये 1 0 0 1 बन गया। यहाँ क्या चाहिए 0, ये 0 कैसे बनेगा, इस कॉलम में
इस रो में 4 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ से माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, R1 इज ट्रांसफॉर्म टू R1 माइनस 4R2। ये क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम ऑपरेशन को फर्स्ट रो पर यहाँ भी अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये I में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये B में ट्रांसफॉर्म हो गया। हमें पता है I इज इक्वल टू A इनवर्स A होता है, यानी कि यही B मैट्रिक्स, यही क्या है मेरा, यही मेरा है A इनवर्स। ऑपरेशन को अच्छे से लगाना सीख लो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो पैटर्न बताया है उसको फॉलो करो। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में जाओ, इसको डायगोनल एंट्री को 1 बनाओ, बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाओ। सेकंड कॉलम में जाओ, डायगोनल एंट्री को 1 बनाओ, बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाओ। अभी जब आगे आगे क्वेश्चंस करोगे तो खुद समझ में आएगा इसको 1 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये एंट्रीज 1 बन जाती हैं, इन एलिमेंट्स को 0 करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स ना हो, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए और जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसा मैट्रिक्स है ये है आपका एक 3x3 मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो तो हमने जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, एक 3x3 के मैट्रिक्स था, तो वहाँ पर ये सेम क्वेश्चन हमने किया था। तो उसी सेम क्वेश्चन पर जाकर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, उन्हीं सेम ऑपरेशंस की हेल्प से किस तरीके से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैलकुलेट करेंगे। आइए ज़रा, ये क्वेश्चन किया था हमने, क्या किया था, ये एक मैट्रिक्स था, इसको हमने एक यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया था। अब इसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। मेथड हमने क्या पढ़ा था, A विल बी सिमिलर टू I, इसको हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट मैट्रिक्स में, तो यहाँ से जो ये B मैट्रिक्स मिलेगा यही क्या मिल जाएगा, A इनवर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर बीच में लगा लो ये A सिमिलर टू I, है ना। A को हम यूनिट मैट्रिक्स में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके थे। अब हम देखते हैं कि उन्हीं सेम ऑपरेशंस का यूज करके हमें किस तरीके से इसका इनवर्स मिलेगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमने किया R1 इंटरचेंज विद R2। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कब कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये हमने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट जाकर वो वीडियोस देखिए और सीखिए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। R1 इंटरचेंज विद R2, ये तो ऑपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। करो, R1 को R2 से इंटरचेंज, ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म किया था, R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3R1। अब हमें सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करते जाना है। हमें पता है कि इन ऑपरेशंस का यूज करके हमने अपने इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर चुका है। तो यानी कि अब हमारा टास्क क्या है, इन सेम ऑपरेशंस का यूज करना है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, सो दैट कि हमें हमारा इनवर्स मिल जाए। R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3R1, लगाओ यहाँ पर R1 और R2 एज इट इज 0 1 0 1 0 0, और ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 3 एंड 1। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेशंस हमने क्या अप्लाई किए थे, उनको भी इस मैट्रिक्स पर अप्लाई कर दो। क्या मिलेगा, -2 1 0 1 0 0 एज इट इज, इसको हमने कुछ नहीं किया। और R3 हमारी क्या हो जाएगी, 5 माइनस 3 1। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या अप्लाई किया, तो देखो जरा, नेक्स्ट ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है R2 पर। R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस R3, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, R2 माइनस R3 करने पर पहले R1 और R3 को एज इट इज लिख लो, -2 1 0 5 माइनस 3 एंड 1, और R2 क्या मिल जाएगी, -4 3 माइनस 1। नेक्स्ट ऑपरेशन देखो, नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म किया, R1 इज ट्रांसफॉर्म टू R1 प्लस R3 बाई 2, तो R2 और R3 एज इट इज, तो पहले उनको लिख लो, -4 3 माइनस 1 5 माइनस 3 1, और ये क्या मिल गया, 1/2 माइनस 1/2 एंड 1/2। इन लास्ट ऑपरेशन हमने क्या यूज किया था, करो जरा इसको भी अप्लाई, 1/2 माइनस 1/2 1/2 एज इट इज, -4 3 माइनस 1 एज इट इज, और ये क्या मिल जाएगा, 5/2 माइनस 3/2 1/2। ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका था। इसको आइडेंटिटी बनाते बनाते ये हमें क्या मिल गया, एक बी मैट्रिक्स मिल गया, और यही जो बी मैट्रिक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। कुछ नहीं करना है, जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है बिल्कुल उसी का यूज करना है। ए मैट्रिक्स उठाओ, है ना, पैरेलली साथ में आई मैट्रिक्स उठाओ, इस ए को आई में कन्वर्ट करो, इस आई को बी में कन्वर्ट करो। जो ऑपरेशंस आपने इस ए को आई में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए हैं वही सारे सेम ऑपरेशन एज इट इज इस आई को बी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होंगे, और उन ऑपरेशंस को अप्लाई करके जो ये बी मैट्रिक्स मिलेगा यही क्या हो जाएगा, हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मेथड है ये मेथड। हम किसी भी m क्रॉस n, कुछ भी m हो सकता है, कुछ भी n हो सकता है, कितने भी ऑर्डर का, कितने भी बड़े से बड़े मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्लॉन फॉर्म होती क्या है, किस तरीके से हम मैट्रिक्स को उसके एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स? In this form of the matrix,
ईच ऑफ द फर्स्ट आर एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग डायगोनल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीडिंग डायगोनल इज नॉन जीरो एंड एवरी एलिमेंट बिलो दिस rth डायगोनल इज जीरो। क्या कह रहा है, इस फॉर्म में क्या होगा कि जो भी आपके फर्स्ट आर एलिमेंट्स हैं लीडिंग डायगोनल के वो हमारे नॉन जीरो होंगे, और जो भी एलिमेंट इस rth डायगोनल के नीचे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। अ मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड टू एक्लॉन फॉर्म एज द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो शुड बी यूनिटी इफ पॉसिबल। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमें नॉन जीरो बनाना है, और अगर हम उसको 1 बना लें तो बेस्ट, इफ पॉसिबल है, नेसेसरी नहीं है, पॉसिबल है तो बना लो, नहीं पॉसिबल है तो रहने दो। ऑल दी नॉन जीरो रोज इफ एनी प्रिसीड द जीरो रोज। अच्छा, जीरो रो नॉन जीरो रो क्या होती है कि कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर किसी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो हम उसको बोलेंगे जीरो रो। तो अगर हमारी एक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट करने में ऐसी कोई रो जनरेट हो जाती है जो कि पूरी जीरो हो जाए तो वो जीरो रो सबसे नीचे आनी चाहिए और जो नॉन जीरो रोज हैं वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। हम इंटरचेंज का ऑपरेशन लगा के कर सकते हैं ना। उसके बाद रैंक हमारी क्या होगी, रैंक इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर इट इज रिड्यूस्ड टू इट्स एक्लॉन फॉर्म। क्या कह रहा है कि जब हम एक मैट्रिक्स को उसकी एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद उस मैट्रिक्स में जो भी हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। दिस मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यानी m क्रॉस n ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी रैंक निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब जरा एक बार ध्यान से विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स हम समझते हैं ये एक्लॉन फॉर्म क्या थी और कैसे कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया और ये नॉन जीरो रो और जीरो रो का कॉन्सेप्ट है क्या। देखो जरा, देखो ये कोई मैट्रिक्स है A, 3 क्रॉस 3, 1 2 3 0 2 4 0 0 1। ठीक है, अच्छा ये तो एक्लॉन फॉर्म ही बन गई। यहाँ पर -2 और -4 कर लो। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इस मैट्रिक्स को इसकी एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो जीरो रो और नॉन जीरो रो का। ये कोई मैट्रिक्स है A, 0 0 2 4, टोटल कितनी रोज हैं, R1 R2। ये सारे एलिमेंट्स इस रो के जीरो हो गए तो R1 मेरी कहलाएगी जीरो रो। अगर यहाँ पर 0 4 होता R2 तब भी क्या रहेगी, एक नॉन जीरो रो रहेगी। यानी रो के अंदर कम से कम एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया तो वो रो हमारी नॉन जीरो रो होगी। जब सारे ही एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तब हम उस रो को बोलेंगे जीरो रो। ये हो गया आपका जीरो रो नॉन जीरो रो। अब देखो एक्लॉन फॉर्म क्या कह रहा है, ये एक्लॉन फॉर्म जो कन्वर्ट होगी उसमें क्या होना चाहिए, इस मैट्रिक्स का डायगोनल क्या है, 1 to 1 है। फॉर एग्जाम्पल ये सब कन्वर्ट करने में मेरी जो लास्ट रो है वो जीरो आ गई। अभी हम देखेंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये जीरो आ गई। ठीक है, और ये एलिमेंट्स मेरे कुछ आ गए 1 2 3 0 4 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है इसका लीडिंग डायगोनल हमारा कहलाएगा ये। यानी कि जहां तक भी डायगोनल बन रहा है, ऐसे समझो, लीडिंग डायगोनल का मतलब है जहां तक भी आपका डायगोनल बन रहा है। ऐसा नहीं कि ये जीरो हो गया तो अरे ये तो गड़बड़ हो गई, नहीं। कोई रो अगर पूरी की पूरी जीरो आपकी हो गई है तो उसके बाद जो हमारा लीडिंग डायगोनल बन रहा है उसकी जो एंट्रीज हैं ये एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके ये जो नीचे वाली एंट्रीज हैं, क्या बोला था उसने कि जो rth आपका डायगोनल है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और इस rth डायगोनल के बिलो यानी कि नीचे जितनी एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये मेरी क्या कहला जाएगी, ये मेरी एक्लॉन फॉर्म कहलाएगी। दोबारा देखो, ये मैट्रिक्स A है, इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर मेरी कोई रो जीरो हो जाती है तो ये जो लीडिंग डायगोनल है, ये लीडिंग डायगोनल यानी कि जहां तक भी डायगोनल आपका बन रहा है उस लीडिंग डायगोनल की जो एंट्रीज है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। उन डायगोनल एंट्रीज के नीचे के जो एलिमेंट है वो हमारे सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्लॉन फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, अब एक्लॉन फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे एक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए। एक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि ये जो एंट्रीज हैं ये तो नॉन जीरो आ जाए और ये वाली क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ये कुछ भी हो सकती हैं, ABC, इनसे मुझे कोई लेने देना नहीं है। जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सीखा था। तो जब हम यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हम इसको 1 बनाते हैं, इसको 0 0 बनाते हैं, इसको 1 बनाते हैं, इसको 0 0 बनाते हैं, इसको 1 बनाते हैं, इसको 0 0 बनाते हैं। बस इसका आधा ही काम इसमें करना है। इसमें तो तुम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कर चुके हो। कैसे आधा काम करना है, सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो A मैट्रिक्स है इसकी इस फर्स्ट एंट्री को 1 बनाना। नेसेसरी कंडीशन नहीं है 1 बनता है, ठीक है, नहीं बनता है रहने दो, इसको 1 बनाओ। हमने देखा था जैसे ये 1 बन जाता है, 0 बहुत आराम से बन जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं इसको 1 बनाने की। इसको 1 बना लो, इनको 0 0 बना लो, फिर कोशिश करो इसको 1 बनाओ, इसको 0 बना लो, इसको रहने दो, इसको इसके लिए मत लगाओ ऑपरेशन, इसको 0 बनाने पे फोकस है। ये एज इट इज रहने दो, इसको 1 बनाओ। ये मेरी क्या बन के आ गई, एक्लॉन फॉर्म बन के आ गई। अब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बता दो कितनी है, 1 2 3, तो रैंक कितनी आ गई मैट्रिक्स की, 3। अब फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पॉइंट उसने क्या मेंशन किया, एक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट करने में सपोज मेरा 0 0 0 0 0 1 ये आ गया, सपोज मेरा ये आ गया,
तो ये जो जीरो रो है ये नॉन जीरो रोज के बीच में नहीं हो सकती है। जो जीरो रो है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, जो नॉन जीरो रो है वो सारी ऊपर होनी चाहिए। तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1AB 0 0 1 0 0 0। अब मुझे बस ये अब तुम कहोगे कि यहाँ पर तो लीडिंग डायगोनल एंट्री है, उसमें जीरो आ रहा है, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ये हमारा एक्सेप्शन केस बन जाता है। अभी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें ये नहीं करना है कि यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगाकर इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। पूरे मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन ही यूज होगा। अब ये वो कंडीशन आ गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। किसी रो ऑपरेशन को अप्लाई करके मैं यहाँ वन बना ही नहीं सकती हूँ। तो बस यही मेरी एक्लॉन फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, जो जनरल एक्लॉन फॉर्म है उसमें यहाँ पर नॉन जीरो आएगा, लेकिन ये कंडीशन ऐसी है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, ये R1 R2, तो रैंक हमारी मैट्रिक्स की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिलहाल बेस समझो, ये सब चीज़ों पर अभी इतना फोकस मत करो। जब क्वेश्चंस करने लगोगे तो ये सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। मेन काम मेरा है कि मुझे यहाँ वन बनाने की कोशिश करनी है, यहाँ जीरो, यहाँ वन बनाने की कोशिश करनी है, यहाँ जीरो, और यहाँ वन बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद कोई रो जीरो बन जाती है या इस टाइप का मैट्रिक्स बन जाता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। उस पर इतना फोकस करके परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्लॉन फॉर्म कैसे बनानी है और किस तरीके से हम एक्लॉन फॉर्म से रैंक निकालेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए टू ट्रायंगुलर फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रैंक। ट्रायंगुलर फॉर्म हमें पता है। ट्रायंगुलर फॉर्म का मतलब क्या है कि ट्रायंगुलर फॉर्म का मतलब है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जो डायगोनल है, मेन डायगोनल है, इसके नीचे की एंट्रीज जीरो हो जाने चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगी, ट्रायंगुलर फॉर्म। इनडायरेक्टली एक्लॉन फॉर्म ही हो गई, एंड हेंस हमें उसका रैंक फाइंड करना है। तो रैंक फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का एक्लॉन फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक्लॉन फॉर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे चाहिए ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये मुझे 1 चाहिए। फिर से बता रही हूँ, इसको 1 बनाना कंपलसरी नहीं है, इफ पॉसिबल कंडीशन है, क्योंकि अगर मैंने इसको 1 बना दिया तो ये एंट्री फटाफट जीरो हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रायोरिटी रहती है इसको 1 बनाना। अगर आपको लगता है इसको 1 बनाने में मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मत बनाओ, लेकिन क्योंकि यहाँ दिख रहा है, अगर मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया तो ये मैट्रिक्स में ये एंट्री मेरी इजीली 1 हो जाएगी। देखो जरा, तो सबसे पहला ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 इंटरचेंज विद R2, क्या मिलेगा, 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 -7, ये आपको मिल जाएंगे एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट टास्क क्या है, ये एंट्री 1 हो गई, ये और ये, इन तीनों एलिमेंट्स को मुझे जीरो बनाना है। एक साथ तीनों को ऑपरेट कर दो। ये देखो, ये फायदा हो जाता है क्योंकि ये 1 बन गया। तो R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3R1, R4 ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस 6R1। लगा दिया एक साथ, वरना करते रहते बैठ के कैलकुलेशन कैसे माइनस करके जीरो बनाए। इसलिए मैं इसको 1 बनाने के लिए बोलती हूँ। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, देखो जरा फटाफट। फर्स्ट रो एज इट इज लिख लो, 1 -1 -2 -4। R2 क्या मिल जाएगी, 0 5 3 7 0 4 9 10 0 9 12, और ये आपका हो गया है 17। ये फर्स्ट कॉलम डन हो गया हमारा। ये एंट्री नॉन जीरो हो गई और ये नीचे की एंट्रीज हमारी क्या बन गई, जीरो बन गई। नेक्स्ट, इसको मुझे नॉन जीरो बनाना है, ये नॉन जीरो ऑलरेडी है। मैंने क्या बताया, डायगोनल एंट्री की प्रायोरिटी रखो, 1 बन जाए तो दिख रहा है। अगर मैंने R2 माइनस R3 कर दिया तो ये 1 बन जाएगा, और जैसे ही ये 1 बनेगा ये दोनों बहुत आराम से जीरो बन जाएंगे। कर दो फटाफट। क्या करना है, R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस R3। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ये हो गया 1 0 0 0 -1 -2 -4 1 -6 -3 4 9 10 एंड 9 12, और ये आ गया 17। ठीक है, अब जैसे ही ये 1 बन गया, ये आराम से दोनों जीरो हो जाएंगे। एक साथ ऑपरेशन लगा दो, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 4R2 एंड R4 ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस 9R2। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, 1 -1 -2 -4 0 1 -6 -3, और ये आ गया 0 0 33 22। देखो कैलकुलेशन कर लेना, बिकॉज अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ एक रो का करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 0 0 66 44। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, ये एंट्री ऑलरेडी नॉन जीरो है, पर क्या मुझे इसको 1 बनाने की जरूरत है, मुझे दिख रहा है अगर मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया तो ये डायरेक्टली जीरो हो गया। तो यहाँ 1 बनाने की मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा सा आगे का एक स्टेप सोच के चलना है, तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। R4 इज ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस 2 R3, तो ये क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया 1 -1 -2 -4 0 1 -6 -3 0 0 33 22, और ये आ गया 0 0 0। चलो अब हम चेक करते हैं क्या ये मेरी एक्लॉन फॉर्म बनी। इस मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल ये रहा, ये तो जीरो ही हो गई ना पूरी की पूरी रो, इसको हटा दो। इसको अगर हम हटा देंगे तो लीडिंग डायगोनल यही है। क्या मेरा लीडिंग डायगोनल नॉन जीरो है, बिल्कुल है। क्या मेरी लीडिंग डायगोनल के नीचे की एंट्री जीरो है, बिल्कुल है। क्या मेरी नॉन जीरो रो ऊपर है सारी की सारी जीरो रोज से, बिल्कुल है। इट मीन्स रिक्वायर्ड
एक्लॉन फॉर्म प्लस ट्राइंगुलर फॉर्म। रैंक क्या हो जाएगी? रैंक विल बी 3, दैट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। 1, 2 और 3 नॉन जीरो रो यही है ना, ये तो पूरी की पूरी 0 हो गई, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई? 3 आ गई। ये करना है एक्लॉन फॉर्म। व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, क्या स्टेप्स होते हैं मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और किस तरीके से नॉर्मल फॉर्म का यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? क्या है नॉर्मल फॉर्म? इफ ए इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, एंड बाय सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम और बोथ ऑपरेशंस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें सब जगह पर सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज करना है। अगर हमने मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन शुरू किया है तो हम थ्रू आउट द मैट्रिक्स रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे। अगर हमने कॉलम ऑपरेशन यूज किया है तो हम थ्रू आउट द मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन का ही यूज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म एक अकेला ऐसा मेथड है जिसमें हम रो और कॉलम और दोनों ही ऑपरेशंस का यूज एक साथ करते हैं, क्योंकि बिना इसका यूज किए हम मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। कर सकते हैं, लेकिन जो हमने पीछे यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सीखा था, ठीक है, उसमें क्या होगा कि तब हमने सिर्फ 3x3 के मैट्रिक्स पे कन्वर्जन अप्लाई किया था। अब आपके मैट्रिक्स का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दोनों ऑपरेशन का यूज करके फटाफट जितना जल्दी हो सके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें और आगे बढ़े। देखो जरा, नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की होती है? इट कैन बी पुट इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। आई आर क्या है यहाँ पर? आई आर आपका एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आर है, कुछ भी हो सकता है, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, यानी कि हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? 0। वो इस फॉर्म में भी मिल सकता है, वो इस फॉर्म में भी मिल सकता है, वो इस फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर हमें इनमें से कोई सी भी फॉर्म मिल रही है, वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी? वो सारी की सारी हमारी नॉर्मल फॉर्म होंगी मैट्रिक्स की। अब देखो, सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इट फॉलोज। आपने एक चीज पढ़ी थी एक्लॉन फॉर्म में कि रैंक क्या होगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। आप यहाँ पर भी वही रखो। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपकी जितनी भी होंगी वही आपकी रैंक होगी। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जितने भी ऑर्डर का बनेगा वो आपका क्या मिल जाएगा? वो ये आपकी रैंक मिल जाएगी। देखो जरा, देखो क्या क्या फॉर्म्स बताइए। हमने पढ़ा IR 0 0 0। फॉर एग्जाम्पल आर आपका 2x2 है, तो मेरा मैट्रिक्स किस तरीका बनेगा? 1 0 0 1 0 0 0 0 0, यानी कि मुझे ये फॉर्म मिल रही है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2। तो एक ही बात हुई ना। इसी तरीके से अगर आपका मैट्रिक्स इस फॉर्म का है, यानी कि कुछ किस तरीके का है? 1 0 0 1 और ये 0 0, ये भी आपकी एक नॉर्मल फॉर्म है। अगर मैट्रिक्स है IR 0 इस फॉर्म का, यानी कि 1 0 0 1 0 0, ये भी क्या है? ये भी नॉर्मल फॉर्म है। अगर सिंपल IR है, ये भी क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। ये सब हमारी क्या है? ये सब मेरी नॉर्मल फॉर्म है मैट्रिक्स की। समझ रहे हो? ये सब नॉर्मल फॉर्म है। तो अगर एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद इनमें से कोई सी भी एक फॉर्म मिल जाती है तो वो नॉर्मल फॉर्म होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का बन रहा होगा वही आपकी रैंक हो जाएगी। या फिर अपना सेम रखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कैलकुलेट करो और रैंक बताओ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जो परफॉर्म करने होते हैं किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देखो जरा, हाउ टू ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? इंटरचेंज रो और कॉलम टू ऑब्टेन अ नॉन जीरो एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि इंटरचेंज ऑपरेशन लगा दो रो और कॉलम में। क्यों? जो मेरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है वो मुझे नॉन जीरो चाहिए। जैसे हम एक्लॉन फॉर्म में करते हैं कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो मेरा नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसके लिए इंटरचेंज ऑपरेशन ही लगाना पड़ता है। तो वो करके सबसे पहले तो बना लो उसको 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेक दिस नॉन जीरो एलिमेंट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ डिफरेंस आ जाता है। एक्लॉन फॉर्म में जो वो डायगोनल एंट्री थी उसको 1 बनाना मेरी चॉइस थी, मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेथड कह रहा है तुम नॉन जीरो रखो, मुझे तो एक्लॉन फॉर्म चाहिए। 1 बना रही हूं मैं इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर हम नॉर्मल फॉर्म के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस एंट्री को 1 बनाना कंपलसरी है, 1 बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑब्टेन 0 इन द रिमेनिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का यूज करके इस 1 के अलावा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट बने हैं उनको क्या बना लो? उनको तुम बना लो 0। देखो कुछ इस तरीके से समझो। सपोज ये मैट्रिक्स है A, ठीक है, मुझे इसको 1 बनाना है, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स बच गए बाकी के, इनको 0 बना लो प्लस माइनस करके, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? रिपीट दी अबव 3 स्टेप्स स्टार्टिंग विद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो ये एलिमेंट है इसको 1 बनाओ और इसके अलावा बचे हुए एलिमेंट्स को 0 बनाओ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कंटिन्यू दी प्रोसेस डाउन दी मेन डायगोनल। इस मेन डायगोनल की तरफ इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो, यानी कि अब थर्ड रो पर आ जाओ, 0 0, इनको 0 0 बना दो, ये यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। अंटिल द एंड ऑफ डायगोनल इज रीच्ड और ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 0। क्या कह रहे हैं? ये प्रोसेस मुझे कब तक करना है? या तो मेरा डायगोनल का एंड आ जाए या बचा ही नहीं है, या फिर इन एंट्रीज के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट 0 बन जाए। कहने का मतलब है एक्लॉन फॉर्म में और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अपने माइंड में रखो, एक्लॉन फॉर्म में तो मुझे क्या चाहिए कि डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो और उसके नीचे की एंट्री 0 हो, ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म में क्या चाहिए? डायगोनल एंट्री 1 और उसके अलावा सब कुछ 0 चाहिए,
माइंड में एक रफ आइडिया लेकर चलो। मेथड स्टेप्स से फॉलो करो। सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल एंट्री को 1 बनाओ, बाकी दोनों साइड के एलिमेंट्स को 0 कर दो। सेकंड डायगोनल एंट्री को 1 बनाओ, इनको 0 कर दो। इसको 1 बनाओ, इनको 0 कर दो। तब तक करो जब तक या तो डायगोनल का एंड ना आ जाए, तुम आखिरी एलिमेंट पर ना पहुंच जाओ, या फिर इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 ना बन जाए। तब तक हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। और जैसे ही नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी, वैसे ही नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से क्या मिल जाएगा, हमें रैंक मिल जाएगी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्या कह रहा है? फाइंड द रैंक यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की हेल्प करके रैंक निकालनी है। 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स देख के घबराना नहीं है। हमें पता है हमारे पास फिक्स स्टेप्स का सीरीज है, मुझे बस वो स्टेप्स फॉलो करते जाने, मेरा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला टास्क है इस एंट्री को 1 बनाना। ठीक है, ये 1 बनाने के लिए इंटरचेंज ऑपरेशन लग सकता है, यानी R1 ट्रांसफर इंटरचेंज विद R2। इंटरचेंज कर दो, क्या मिल गया? मैट्रिक्स, ये मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इस 1 के अलावा इस रो के जो एलिमेंट्स हैं, इस कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, उनको 0 बनाना है। अगर मैंने इस पर लगाया कॉलम ऑपरेशन, C2 ट्रांसफॉर्म टू C2 प्लस C1, C3 ट्रांसफॉर्म टू C3 प्लस 2C1, C4 ट्रांसफॉर्म टू C4 प्लस 4C1, तो ये 0 बन जाएंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे। रो पर आ जाओ। इस रो पर मैंने ऑपरेशन लगा दिया, R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3R1, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 6R1, ये 0 हो जाएंगे। बस यही करना है, पूरे प्रोसेस में करना ही है। ये 1 बनाओ तो ये 0 ऐसे बनेंगे कि बस तुम्हें बस कैलकुलेशन करनी है, तुम्हें दिख रहा है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो जरा, सबसे पहले मैंने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया C2 C3 C4 पर, ये मुझे 0 मिल गए। फिर मैंने रो ऑपरेशन लगा दिया R2 R3 R4 पर, ये 0 मिल गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया? इसको 1 बनाने के लिए मैंने कर दिया R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस R3, 5 माइनस 4 करते ही 1 मिल जाएगा। एक ऑपरेशन मैंने और लगा दिया थोड़ा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, कि R4 इज ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस 2R3। तो देखो मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट मेरा मैट्रिक्स। जैसे ही ये 1 बना, ये 0 बन जाएंगे और ये भी 0 बन जाएंगे। लगा दिया कॉलम ऑपरेशन, C3 ट्रांसफॉर्म टू C3 प्लस 6C2 एंड C4 ट्रांसफॉर्म टू C4 प्लस 3C2, ये 0 हो गए। इसी तरीके से रो पर लगा दो, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 4R2, R4 ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस R2, ये दोनों 0 बन जाएंगे। देखो जरा आगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, क्योंकि मुझे डायगोनल एंट्री नॉन 0 चाहिए, 1 चाहिए, और उसके अलावा सारे एलिमेंट 0। तो मैंने क्या किया, इस C3 को 33 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे ये एंट्री 1 मिल गया। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? C4 ट्रांसफॉर्म टू C4 माइनस 22 C3, तो ये मुझे क्या मिल गई? ये मुझे मिल गई रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये क्या बन गया? IR। ये एलिमेंट्स क्या बन गए? सारे 0 0 मैट्रिक्स। IR कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए? 3। तो हमारी रैंक क्या हो गई? 3। रैंक कितनी आ गई? 3। या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 1 2 एंड 3, ये क्या मिल गई? रैंक 3। ये करना है हमें नॉर्मल फॉर्म में। कुछ नहीं है, जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो इतना इजी है, इतना इजी है कि क्या ये आपका 12th का मैथ्स होगा। बस आपको अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है एक बार वो समझना है, और प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। प्रैक्टिस शुरू से करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी शुरू से रखनी पड़ेगी। अगर सोचोगे एग्जाम के 2 दिन पहले लेकर बैठ जाए तो नहीं होगा। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, सबको पता है, हमेशा से बचपन से करते आ रहे हो। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं पॉसिबल है। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको प्रॉपर मेथड अप्लाई करना है। स्टेप्स का जो सीक्वेंस है, पैटर्न है, वो फॉलो करना है, और एकदम स्मूथली आपके आंसर निकल के आएंगे। कभी भी नहीं फंसोगे रैंक के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज देखो जरा क्या करना है। रैंक निकालनी है नॉर्मल फॉर्म से। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 4x4। सबसे पहला टास्क क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। देन वो नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए? देन वो नॉन जीरो एलिमेंट आपका होना चाहिए 1। ऑलरेडी इसमें है, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप डन। अब मुझे क्या करना है? मुझे इन एलिमेंट्स को 0 बनाना है, इन एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो फटाफट अपना ऑपरेशन लगा दो। R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1, R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस R1, R4 इज ट्रांसफॉर्म टू R4 प्लस R1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 1 2 माइनस 1 4 0 0 0 0 0 0 5 4 5 माइनस 4 0 माइनस 3। कभी भी घबराना नहीं है कि अरे मेरा तो ये सारा का सारा 0 हो गया, मुझे तो ये 1 चाहिए था। अभी हम अपने स्टेप के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। मेरा स्टेप था इसे 1 बनाना, इनको 0 बनाना। अब मैं पहले इनको 0 बनाऊंगी, फिर इसको देखूंगी। मुझे पहले देखना ही नहीं है इसको कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आप अपना सीक्वेंस ब्रेक करके पहले इसको नॉन 0 बनाने में लग जाओगे कि अरे तो गड़बड़ होगी, तो फंस जाओगे। अपना पैटर्न फॉलो करो। पैटर्न फॉलो करते करते मैट्रिक्स में जो हलचल हो रही है उसको हम टाइम आने पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? C2 माइनस 2 C1, C3 प्लस C1, C4 माइनस 4 C1। रिजल्टेंट बनाओ, क्या बन के आएगा? ये आपका आ गया 1 0 0 0 0 0 5 माइनस 4 0 0 4 0 0 0 5 माइनस 3। अब हुआ क्या? ये पूरा का पूरा कॉलम 0 आ गया। अब क्या करें? तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, हमारे पास इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे ऑपरेशंस हैं, उनको अप्लाई करो। ये आपका C2 है, ये आपका C4 है, दोनों को इंटरचेंज करके इसको लास्ट में पहुंचा दो। फिर जो हमारा बचा हुआ मैट्रिक्स होगा हम उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, देखो जरा, देखो C2 को इंटरचेंज करवा दिया C3 के साथ, यानी कि ये मेरा क्या हो गया? मेरा टास्क ये था ना, मुझे तो इसको नॉन जीरो बनाना है, नॉन जीरो बन गया। अब इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है।
R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस R3, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, यानी 1 0 0 0 0 1 0 माइनस 4 0 4 0 0 और ये आ गया 0 5 0 एंड दिस इज 3। जैसे ही ये 1 बन गया ये आराम से 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएंगे, बना दो। R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 4 R2, R4 ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस 5 R2, तो ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 1 0 माइनस 4 0 0 0 0 16 एंड दिस विल बी 17। ठीक है, ये कैसे बनेगा, C4 ट्रांसफॉर्म टू C4 प्लस 4 C2, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ गया, ये आपका आ गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 और ये आ गया 0 0 0 17। ठीक है, अब मेरा टास्क क्या रह गया, ये एंट्री मेरी नॉन जीरो होनी चाहिए थी पर ये 0 आ रही है, अब इनको फिर से इंटरचेंज कर दो, C3 इंटरचेंज विद C4, इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज होने के बाद अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या बच गया, नेक्स्ट टास्क में अब मुझे चाहिए कि ये एंट्री मेरी क्या हो जाए, ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, R3 इज ट्रांसफॉर्म टू, ये आ जाएगा R3 बाई 16, यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और ये 0 0 0 सॉरी ये 17 0, अब ये 0 बन जाएगा नाम से 17, यानी R4 इज ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस 17 R3, यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 नॉर्मल फॉर्म बन गई, ये बन गया इस तरीके से, यानी कि I3 0 0 0, ये जो R है ये कितना है 3, यानी कि रैंक कितना हो गया 3, डायगोनल एंट्री 1 हो गई, उसके अलावा सारी एंट्री 0 हो गई, नॉर्मल फॉर्म बन गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3, तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई 3, तो ये 3 हमारी नॉर्मल फॉर्म। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो भी कॉन्सेप्ट जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल मैसेज करके उसको डिस्कस कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पार्ट 2 में हम इसी तरीके के यूनिट 1 के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।